चलिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। अध्यात्म प्रेमी कवि और पंडित श्री दौलत राम जी की कृति हम पढ़ रहे हैं, छह डाला जी। इसके अंतर्गत छह ढालों में से हमारी चल रही है छठी ढाल, अंतिम ढाल पे चर्चा, जिसमें चल रहा है क्या स्वरूपाचरण चारित्र, जिसके अंतर्गत छंद नंबर 8 में कैसे मुनिराज स्वयं के भाव को प्रभावों से न्यारा अनुभव करते हैं, उसकी चर्चा चल रही है। पढ़ते हैं एक बार। जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी, डारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते, निज भाव को न्यारा किया, निज माहि निज के हेतु, निज कर आप को आपे गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, मंझार कछु भेद न रह्यो। तो मुनिराज ने ध्यान की अवस्था में पर भावों को निज भाव से न्यारा किया, और न्यारा करने के लिए दृष्टांत दिया। जैसे छेनी से न्यारा कर दिया जाता है, शिला में से जो पत्थर काम के नहीं है उनको, अनुपयोगी पत्थरों को, अशुद्धियों को, और मूर्ति प्रकट होती है, वैसे ही यहाँ पर आत्मा से बाहर, शुद्धात्मा से बाहर जो जो अशुद्धियां हैं, उनको सम्यक ज्ञान की छेनी का उपयोग करके अपने ज्ञान से, अनुभव से उनको बाहर कर दिया है, और शुद्धात्मा प्रकट कैसा, शुद्धात्मा का अनुभव कर रहे हैं, अनुभवन कर रहे हैं। तो ये मुनिराज कर रहे हैं, और हमने देखा हमको करना है, तो कैसे करना है। काम तो करने लायक यही है, बाकी सब तो तैयारी थी, 3.5 ढाल तो। कंक्लूजन तो यही है, क्लाइमेक्स यही है। क्यों किया था, माइलस्टोन यही है, इतना रास्ता तय क्यों किया था। ये मंजिल थी ना, इस मंजिल पे पहुंचना था। इतना रास्ता, इतना धर्म का धारण हमने क्यों किया। ये जो अनुभवन है, ये अनुभवन की प्राप्ति हो, अभी तक हुई नहीं है संसार में, हम रूल रहे ना, क्यों नहीं हुई है। और ये छंद नंबर 8, ये इसका प्रैक्टिकल नहीं कर पाए, थ्योरी तो बहुत बार पढ़ ली, तो अब की बार मौका मिला है, तो अब क्या करना है, थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना है। हम्म, तो जिन्होंने, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कर लिया था भाई कैसे करना, वर्णादि भाव को, रागादि भाव को नीच से न्यारा कैसे करना है, अनुभव कैसे लेके आना है। अब हम कर रहे थे कि इसमें से कौन सा भाव अच्छा है, किसके प्रति हम रहना चाहते हैं, किसके प्रति हम एक में होके, कि हम जहां भी जाएं ये साथ में चले, ये और मैं मिलकर एक हो जाए, ये है तो मेरा अस्तित्व है। इस प्रकार से कैसा किसके साथ हो सकता है, क्या वर्णादि के साथ हम एक में होना चाहते हैं, क्या शरीर के साथ होना चाहते हैं, क्या कर्मों के साथ होना चाहते हैं। कल देखा था थोड़ा सा कि क्या रागादि भाव के साथ यह जीव एक में होना चाहता है क्या, रागादि भाव के साथ में, क्रोध मान माया लोभ के साथ में, क्या हम वैसा का वैसा। हम कल देखा था ना दृष्टांत अपन ने, क्या हमेशा क्रोधी होना चाहते हैं, क्रोध क्रोध चलता रहे, क्रोध क्रोध ही चलता रहे, मान मान ही चलता रहे, माया ना, इस प्रकार के करे करना स्वयं कि 24 घंटे क्रोध चल रहा है मेरे को। हम्म, तो क्या अच्छा अच्छा लगेगा उस क्रोध में। हाँ, क्या मतलब दूसरों के सामने भी क्या हमको अच्छा लगेगा, और क्या हमको अंतरंग में भी अच्छा लगेगा, क्या दोनों ही बातों से देखना उसको। दूसरों के सामने मतलब कैसे कि क्रोध करेंगे तो जीव, दूसरे जीव क्या बोलेंगे कितना क्रोधी व्यक्ति है ये, और अंतरंग में भी हमको उसमें क्रोध में कोई आनंद आने वाला नहीं है। हाँ, तो ये इस प्रकार से इसके साथ कौन लेना चाहता है, क्रोध के साथ में, मान के साथ में, माया के साथ में, इस सब में लगा लेना हो। ठीक है, तो ये समझ में आता है कि ये रहने लायक नहीं है, एक में होने लायक नहीं है, इनके प्रति हम समर्पण भाव के साथ नहीं रह सकते हैं कि यही मैं हूँ, मैं ये हमसे भागना चाहते हैं। इसका से ये सिद्ध होती है बात कि हम इसके साथ रहना नहीं चाहते हैं, अच्छा नहीं है ये। देखो यदि अच्छे होते परिणाम, तो हम यदि ये हमारे होते, तो क्या हम अपनी अच्छी चीजों को कभी छोड़ना चाहते हैं। हमारे पास कोई अच्छी चीज है, हम वो छोड़ना चाहेंगे। तो रागादि भाव यदि अच्छे होते, तो क्या हम उसको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये सिद्ध हो रहा है कि अच्छे नहीं है, इसका मतलब हम इसे छोड़ना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं। जिनने छोड़ा उनने वो श्रेष्ठ कार्य किया है, हम भी वो मार्ग पर चलकर उसको छोड़ें। वीतरागता को सार कहा ना, सरागता असार हो गई, असार असार को छोड़ दें। इस प्रकार से आगे चलते हुए आज बात करनी है क्या, कि अब ज्ञान की बात करें। अब है ना, अपन बढ़ रहे हैं, आत्मा तक पहुंचना है ना अपने को, शरीर से शुरू किया तो शरीर,
उदारिक लिया, फिर शरीर कारण शरीर लिया, फिर राग आदि भाव लिए। अब ज्ञान की बात करें, ऐसी किया था हमने आगे। तो अब ज्ञान, अब ये जो बात इनमें लगाई थी हमने वो ज्ञान में लगाना, क्या ज्ञान के साथ हम लेना चाहते हैं। अब दोनों ही प्रकार के ज्ञान ले लेना उसमें, जो उपयोगात्मक, पर्याय, परिणमनशील जो ज्ञान है, जिस जो पर्याय जान रही है, जानने जिसके, जो जानने में आ रहा है, इस प्रकार से जो ज्ञान है, काम करता हुआ ज्ञान जो है, वो ज्ञान भी लेना। और उस ज्ञान से बढ़कर हमने एक और चीज देखी थी, वो क्या था कि वो ज्ञान की शक्ति, कैसे ज्ञान की शक्ति, कि तीन लोक के तीन कालों के समस्त द्रव्यों के समस्त पर्याय को जाने, और मतलब समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जान ले, और युगपद जान ले। ऐसा ज्ञान, दोनों प्रकार के ज्ञान लेना। कैसे? जो वर्तमान में पाया जा रहा है वो ज्ञान, और ऐसा ज्ञान जो जिसमें ऐसा सामर्थ्य है, जो कि तीन लोक के तीन काल के समस्त द्रव्यों के समस्त पर्यायों को जाने, पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 2 युगपत जाने। दोनों पॉइंट है इंपॉर्टेंट। मतलब समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो भी पाए जा रहे हैं, समस्त द्रव्य, सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, रूपी हो या अरूपी हो, क्षेत्र निकटवर्ती हो या अलोकाकाश में क्यों ना हो, काल वर्तमान का हो या कितने ही भूत का या कितने भविष्य का, और भाव कि कितने ही गुणों वाला हो। तो ये एक तो बात ये हुई, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में लगाया है इसको, कि ऐसी शक्ति है, कोई ज्ञान मना नहीं करने वाला है, हमने देखा था, जो वापस नहीं करेंगे। दूसरा ये था कि हमारा ज्ञान की शक्ति ऐसी है कि हम युगपत जान सकते हैं। ये जो ये बताई ना बात, ये युगपत जानना है। तो इस दोनों, तो ये वाला भी ज्ञान लेना, शक्ति वाला, और जो वर्तमान में काम करता हुआ ज्ञान है, ये दोनों लेना। इसमें ये बात घटा के देखना कि क्या हम ऐसे ज्ञान के साथ, कैसे ज्ञान के साथ, जो वर्तमान में परिणमनशील है, और जो कि शक्ति रूप ऐसा है, ज्ञान नाम का गुण जिसको बोलते हैं, तो ये ज्ञान की पर्याय ऐसी है। तो ये इन दोनों के साथ हम क्या समर्पण भाव के साथ रह सकते हैं क्या, रहना चाहते हैं क्या, क्या इनसे हमें तो कोई तकलीफ होती है क्या, क्या ये भाव रागादि भाव की तरह दुख के देने वाले हैं क्या, रागादि भाव दुख के देने वाले। कोई पॉइंट, अब क्या है, जो लिस्ट में थे ना अपन ने कल परसों 2-3 दिन से बना रहे हैं कि शरीर ऐसा है, कर्म ऐसा रहा, तो ये तो क्या अभी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रही है हमने, हमको जो अभी थॉट आए। अब ये जब आप स्वयं करोगे ना, तो आपके थॉट आना चाहिए इसमें। तो जैसे रागादि भाव वाला कल का एक पॉइंट, जैसे अभी अभी याद आया कि ये दुख के कारण है, ये जो स्वयं दुख रूप है, कर्म दुख के कारण है, रागादि भाव तो स्वयं दुख रूप है। तो ये दुख रूप रागादि भाव है, मतलब मैं तो अभी एक पॉइंट ये कहना साइड में, कि आप लिस्ट स्वयं की बनाना, ब्रेन स्टॉर्मिंग स्वयं करना, स्वयं अनुभवन करना। मेरी बनाई हुई लिस्ट आपके ज्यादा काम नहीं आने वाली, भगवान ने लिस्ट बना के दी अपने को। जितनी काम आनी है उतनी आनी है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता ना, जितना काम आना उतनी आना, और फिर अमल तो अपने को करना है। तो वैसे आप स्वयं अनुभव में लेके आना कि क्या रागादि भाव से मुझे क्या क्या दिक्कत है, क्यों मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ, मैं क्यों इनको छोड़ना चाहता हूँ। राग आदि भाव किसके प्रति भी राग हो, भी धन के प्रति, परिग्रह के प्रति, स्त्री पुत्र मकान दुकान व्यापार नौकरी, किसी के प्रति भी राग है क्या, मैं इस राग के साथ रहना चाहता हूँ क्या। हाँ, तो ये लिस्ट स्वयं बनाना। तो अभी एक पॉइंट और आ गया जो शायद कल छूट गया था, या पता नहीं याद आया भी हो तो, कि राग आदि दुख है, स्वयं दुख रूप है, इच्छा दुख रूप है, लोभ दुख रूप है, क्रोध आदि भाव स्वयं ही दुख रूप है। कार्य कषाय वो है जो आत्मा को कष्य अर्थात दुख दे, परिभाषी कषाय की ये है। तो स्वयं दुख रूप भाव है इनके साथ। अब क्या, ये तो रागादि भाव दुख रूप है, क्या ज्ञान भी दुख रूप है, क्या ज्ञान दुख का कारण है, दुख रूप है, ऐसा विचार करना। तो कौन कह रहा है कि दुख रूप है, और कौन कह रहा है कि नहीं है दुख रूप, नहीं है दुख रूप, नहीं है। सब कह रहे हैं नहीं है, किताबों में पढ़ा हमने नहीं है दुख रूप। हाँ? तो मेरा एक प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न उत्तर आसान है इसका, ये प्रश्न को बहुत पहले से सुन रहा था एक पंडित जी के पर्यूषण में, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, वो याद है मेरे को, एग्जाम्पल वही देता हूँ मैं आपको। ये सांता नगर मंदिर की बात है, आज से 10 एक साल पहले की बात है शायद। तो उन्होंने ज्ञान दुख रूप है कि नहीं, उस उदाहरण देके समझाया। क्या उदाहरण था वो, कि भैया एक टेलीग्राम आया घर में, टेलीग्राम आया कि भैया आपके फलाना चंजी का अकस्मात निधन हो गया। तार आया घर में, टेलीग्राम चलता था, आपके फलाना चंजी का अकस्मात निधन हो गया, ठीक है। तो हमें ज्ञान हुआ कि वो हमारे जो थे XYZ उनका निधन हो गया, तो हमें दुख होगा, ठीक है। ज्ञान हुआ उसका, उस चीज का, उस पदार्थ का, कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, ज्ञान हुआ ना, और ज्ञान होने का दुख हुआ। हाँ, तो आप कैसे कह रहे हो, आप सिद्ध करके बताओ कि वो ज्ञान से दुख नहीं हुआ है या ज्ञान से दुख हुआ है, तो वही है मान लो फिर। और नहीं हुआ तो सिद्ध करके बताओ ज्ञान से दुख नहीं हुआ है। हाँ, ये दिया था कि क्लास में पहले ही उदाहरण। ये ऐसे दिया था मैंने ये। तो वो क्या है, उन्होंने पंडित जी ने बोला कि यदि ज्ञान दुख का कारण होता ना,
तो जो पोस्टमैन लेके आया था टेलीग्राम, पोस्टमैन लेके आता ना टेलीग्राम, फोन ले जो भी लेके आता है भाई, तो उसने वो क्या टेलीग्राम तो क्या वो एक एक लाइन लिख रहती है उसमें, टेलीग्राम तार जो आता ना तार, तार में एक लाइन लिख रहती है बस। वो टेलीफोन से बोलता था कि भाई हम पहुंचा देना संदेश, एक लाइन में पहुंचा देते हो। तो वो तार लेके जो पोस्टमैन था उसने भी पढ़ा था कि ये फलाना संजय का निधन हो गया है, उसको भी दुख हुआ क्या फिर? तो इसका इससे बात क्या सिद्ध होती है? ज्ञान तो दोनों को हुआ है, हमको भी हुआ है और पोस्टमैन को भी हुआ है, लेकिन दुख हमें हुआ है, पोस्टमैन को नहीं हुआ है। तो ज्ञान के कारण दुख नहीं हो रहा है, इसका तो ये सिद्ध हो गई ना बात। तो फिर क्या अंतर था उसमें हम में कि हमारा अटैचमेंट था, ऋचा ने बोला हमारा अटैचमेंट था, अटैचमेंट को राग बोलते हैं, हमारा अटैचमेंट था उनसे, हमको हमारा राग के भाव थे उनसे। तो दुख का कारण कौन सिद्ध हुआ? ज्ञान की राग सिद्ध होता है। क्योंकि क्यों बताना पड़ता है ये? आपको लगता है सामान्य सी बात है, अरे भैया नहीं सामान्य सी बात। बौद्ध मतावलंबी ऐसा मानते हैं कि ज्ञान दुख का कारण है, इसलिए वो बोलते हैं कि यदि दुख का नाश करना है तो ज्ञान का नाश करो, शून्य हो जाओ, ज्ञान रहित हो जाओ, ऐसा वो बोलते हैं। जैन मतावलंबी बोल रहे हैं तो कि भैया ज्ञान दुख का कारण कैसे हो सकता है? ज्ञान के साथ जो लगा हुआ राग है ना वो दुख का कारण सिद्ध हुई ना बात, अभी पोस्टमैन का उदाहरण लिया ना, सिद्ध तो हुई बात। तो इसका मतलब ज्ञान दुख का कारण तो नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ रहना रहना चाहने में और रहने में क्या दिक्कत है? क्या ज्ञान ज्ञान रहता है हमारे पास तो सहजता का अनुभव होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अरे नहीं होता, चला जाए, जैसे राग क्रोध है चला जाए तो अच्छा है। या मतलब ज्ञान को हम बढ़ाना चाहते हैं कि कम करना चाहते हैं, और क्रोध को बढ़ाना चाहते हैं कम करना चाहते हैं, सहजता किसमें लगती है? तो ये भी अनुभव सिद्ध बात है, आपने भी देखा होगा कि ज्ञान तो हम ज्ञान के प्रति लालायित रहता है जीव, लालच देता है कि नहीं देता भैया ज्ञान करने के लिए कि ये पढ़ाओ ये पढ़ाओ, हम तो जाते हैं तो ये पढ़ा दो ये पढ़ा दो सब पढ़ा दो हम तो। मेरे को तो हमारा तो ऐसा है कि बैठे बैठ जाए ना, यदि शरीर की बात नहीं हो तो 24 घंटे ज्ञान की वर्षा होती रहे घनाघन, अपन बैठे रहो और सुनते रहो। ये ज्ञान की तो ऐसी पिपासा है, ज्ञान की ऐसी भूख है, क्या ज्ञान को भस्मक नाम का रोग लगा है परसों हुई थी ना बात, कितने आ जाए हम तो सब ग्रहण कर लेंगे, हमारे ज्ञान में तो बहुत भूख है। ठीक है, तो ज्ञान तो अपन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्रोध बढ़ाना नहीं चाहते हैं। अरे ज्ञान जो है संसार में प्रसिद्धि का कारण बनता है, यश का कारण बनता है कि बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है ये, तो क्या क्रोध प्रसिद्धि का कारण बन सकता है क्या? कि ये तो बड़ा क्रोधी व्यक्ति, कितना अच्छा व्यक्ति है ना, बड़ा क्रोध आता है इसको ऐसा कोई बोल सकता है क्या? लेकिन बोलने वाले ये जरूर बोलते हैं कि बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, प्रशंसा दिलाता है। तो कहने का क्या मतलब है कि ज्ञान में सहजता है, ज्ञान में निरा ज्ञान में दुख नहीं है, ज्ञान प्रसिद्धि दिलाता है। और आगे चले यहाँ से, तो कहने का क्या मतलब है? ज्ञान के साथ हम रहना चाहते हैं, कहने का मतलब ये, हम ये पॉइंट यहाँ निकालना है अपने को। ज्ञान से स्वयं का अस्तित्व सिद्ध है। एक सेकंड के लिए कल्पना करो कि यदि ज्ञान नहीं होता तो फिर मैं की अनुभूति कैसे होती, कौन जानता? तो अस्तित्व मतलब ज्ञान है, देखो समझना बात को, ज्ञान है तो मेरा अस्तित्व है, ज्ञान के बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। अरे इससे इतनी बड़ी बात हो गई, ये तो यही तो सिद्ध करती है कि ज्ञान के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। अरे भाई मेरा अस्तित्व मतलब तुम हो तो मेरा अस्तित्व है, और तुम नहीं। इस वही उसी एक चीज मिलेगी वंडरफुल, उसका संवाद है, ये मोनोलॉग है एक तरह से ये, कि इस ब्रह्मांड के दो तत्व, जड़ और चेतन, इस ब्रह्मांड के दो तत्व हैं ना, जड़ और चेतन। यदि जड़ में चेतन है तो वो नहीं, इस क्या था वो संवाद, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, मोनोलॉग था ना वो, कि यदि मैं तुझ में हूं, सुनना, यदि मैं तुझ में हूं तो तू है, और यदि मैं तुझ में नहीं हूं तो तू भी नहीं याद आया किसी जिसने देखी हो पिक्चर? हाँ, यदि मैं तुझ में हूं तो तू है, और यदि मैं तुझ में नहीं हूं तो तू भी नहीं मतलब अस्तित्व सिद्ध हो रहा है, चेतनता जिसमें है, जो चेतनता के कारण अस्तित्व है। चेतनता मुझ में है तो मैं हूं, यदि चेतनता ही नहीं है मुझ में तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है फिर तो मेरा अस्तित्व जिससे पाया जा रहा है उसके बिना मैं कैसे रह सकता हूँ? से बात सिद्ध होती है कि हम ज्ञान के साथ तो रहना चाहते हैं, ज्ञान, और ये जो आनंद की अनुभूति होगी अभी जानेगा कौन? सुख होगा तो जानेगा कौन? सुख का अनुभव करने के लिए, चेतना का अनुभव करने के लिए कौन जानेगा ये सब ज्ञानी तो जानेगा ना। यदि सुख हो रहा पता ही नहीं लग रहा सुख हो रहा है तो ऐसा हो सकता है क्या? तो इसके लिए ज्ञान की अनिवार्यता भी है, ज्ञान दुख का कारण नहीं है, ज्ञान से अस्तित्व है। ज्ञान ज्ञान से, ज्ञान ही परम पेन है, जिससे अभी तक अपन ने कहा कि सब ज्ञान ज्ञान के बल पे तो किया, इसलिए ज्ञान के साथ तो मैं रहना चाहता हूँ।
इसका क्या मतलब है कि ज्ञान, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, से बात सिद्ध हो गई। वो सब स्वरूप से तो दूर भागना चाहता हूँ मैं मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान स्वरूप स्वभावी हूँ, ज्ञान आनंद स्वरूप हम, ऐसी बात सिद्ध होती है यहाँ से। अब ये अपन जो बार बार बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञानी, मुझ में ज्ञान पाया जा रहा है, ज्ञान का मुझ में परिणमन है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसा हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसका क्या मतलब हो जाता है, कभी कभी सुनने वालों को ऐसा भी लग सकता है कि मैं तो कुछ और हूं और ज्ञान मुझ में पाया जाता है ना, ऐसी दो बातें हो गई ना। अरे मुझ में ज्ञान पाया जाता है, मतलब मैं तो कोई आत्मा अलग हूं और मुझ में ज्ञान पाया जाता है, ऐसी ये दो अलग अलग बातें हो गई। ठीक है, तो इसका ही मजा है, इस बात का भी मजा है, इसका इस अनुभवन का भी मजा है, द्वैत अनुभवन का भी मजा है कि मैं आत्मा हूं और मुझ में ज्ञान पाया जाता है। लेकिन अब यहाँ से क्या है कि द्वैत से अद्वैतवाद की तरफ ले जाना है पंडित दौलत राम जी को। ठीक है, ये पंक्तियां हो गई ऊपर की दोनों, नीचे की पंक्ति की तरफ जाना है अपने को तीसरे चरण पे। ठीक है, तो क्या अपन ने दो चरण में क्या समझा, एक लाइन में ये समझा है कि आत्मा का अनुभव कैसे किया जाता है, ये समझा है, यही समझना है, यही धर्म का सार है। ये किया तो सब कुछ किया, ये नहीं किया तो सब कुछ करके भी कुछ नहीं किया। मुनिराज 28 मूल गुणों का धारण कर लें और ये नहीं करें तो, और यदि गृहस्थ है ये कर ले तो बढ़कर है वो। ये बात समझना बात को। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए इतना है, ये दो स्टेप ने इतना थोड़ा खोल के इसको समझा है। मूल था ये धर्म का, मतलब पंक्तियां बहुत शानदार है वो। मैं एक मित्र था मेरा, उनकी मम्मी से मैं चर्चा कर रहा था, तो पता नहीं वो छड़ाला पे चर्चा नहीं कर रहा था मैं, ऐसे जनरल चर्चा कर रहा था। तो उनके मुंह से छड़ाले की पंक्ति निकली ना कि छड़ाला, आपने पूछा याद है, अरे उन्होंने बोला हाँ बहुत अच्छी है छड़ाला, मजा आ गया, मैं नहीं पढ़ा ना, मैंने भी याद कर। तो उन्होंने बोला कितनी बढ़िया लिखी छड़ाला, उन्होंने बोला मेरे दोस्त के, मैंने तो उन्हें दो पंक्ति बोली छड़ाला, ये वाली दो पंक्ति लिखी थी बोली उन्होंने, जिन परम पेनी सुबुध ने, कितनी अच्छी पंक्तियां लिखी देखो उन्होंने। मतलब वो ये पंक्तियां ऐसी हैं कि छड़ाला में से जो अध्यात्म प्रेमी लोग हैं, यदि उनको पंक्तियां याद आए तो ये दो पंक्तियां याद आती है कि कितनी शानदार पंक्तियां लिखी है। जिन परम पेनी सूद छेनी डारी अंतर भेदिया, कितने काम की है, करने योग्य है ये काम जो लिखा ना पंक्तियों में, ये अपने को करना है, ये प्रकट नहीं होगा कहीं से कि आज सोए थे रात में तो ऐसे थे, कल सुबह उठे, जैसे शरीर बढ़ता है ना अपना, छोटे बच्चों का जितनी उम्र बढ़ती है ऐसे भी अपना प्रकट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये करना है। नींद में नहीं हो पाएगा, जागते हुए में हो पाएगा क्या, ज्ञान चक्षु खुले हुए हों तो हो पाएगा। तो ये काम इसलिए अपन ने ऐसा करना है, अनुभवन करना है, सबको करना है। तो आगे चले यहाँ से, तो यहाँ तक हम पहुंच गए, निज भाव को न्यारा किया, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि ज्ञान कुछ और है, क्योंकि हमने ना मुझ में ज्ञान का परिणमन पाया जा रहा है ऐसा बोल रहे हैं बार बार, तो ऐसा अनुभवन में आ रहा है कि जैसे दो अलग अलग बातें हो गई है। तो अब ऐसा बता रहे हैं अगली पंक्तियों में कि दो नहीं है एक ही है, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ही ज्ञेय हूँ, मैं ही प्रमाण हूँ, मैं ही प्रमाता हूँ, मैं ही प्रमेय हूँ, मैं ही प्रमा हूँ और मैं ही प्रमिति करता हूँ। बताओ ऐसा बोलने वाले हो कि सब एक ही है। मतलब क्या है, द्वैतवाद से अद्वैतवाद की तरफ बढ़ा जा रहा है, क्योंकि इन विकल्पों को छोड़ना है अब कि मुझ में ज्ञान है, अनुभवन करना है ना, तो एक एक में होके रत्नत्रय की एकता मोक्ष मार्ग है, तीन सबका एक में एक अनुभवन होगा, जैसा मैं हूं उसका एक में एक होकर अनुभवन होता है। तो पंक्तियां यहाँ पे लिखी है कि अनुभवन कैसा होता है। पढ़ते हैं अपन वापस से, अब ऊपर की दो पंक्तियां हो गई, अभी आपको कोई प्रश्न तो पूछ लो पहले आगे बढ़े, इसके पहले बहुत दिनों से किसी ने कुछ प्रश्न आया नहीं, क्योंकि वो टाइम हो जाता था हमेशा एंड में, तो अपन अगले लॉजिकल फिनिश हुआ एक जगह का अपना, अपन आगे चल रहे हैं अब। तो आपको कोई प्रश्न हो यहाँ पे, तो आपको सबको समझ में आ गया मतलब कि कैसे अपने को करना है। तो अब करने के लिए लालायित कौन कौन है, कौन क्या बाधा क्या आ रही है, ज्ञान के अनुभव में अपने को क्या बाधा आ रही है, इसकी भी लिस्ट बनाना है एक दिन कि मैं ज्ञान का अनुभव में ध्यान की अवस्था में सामायिक में क्यों नहीं बैठना चाहता हूँ, मैं पुरुष, मेरा पुरुषार्थ इतना शिथिल क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्या मुझे विश्वास नहीं है कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, क्या मुझे अभी भी राग में प्रीति है, क्या शरीर मुझे साथ, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, ऐसा मत बोला, हाँ शरीर साथ नहीं दे रहा है, हाँ ये नहीं चलेगा लॉजिक, शरीर साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जिनका शरीर में गीदड़ खा रहे थे और सब हो रहा था, वो तो उनको तो सिद्ध परमात्मा बन गए वो, और जिनके यहाँ तो बैठे आराम से अनुकूलता में और बोले शरीर साथ नहीं देते, ये बात नहीं जम पाएगी। जैसा सुखासन है आपको, सुखासन आप लगा लो, दिक्कत नहीं, चेयर पे बैठना है कुर्सी पे बैठना है, आप जैसा भी सुखा, मतलब पद्मासन खड़गासन का नहीं बोल रहे हम,
जो भी सुखासन वो लगा के स्थिर आसन में ये कार्य करना है। ये किया तो किया, ये किया तो कुछ किया तो धर्म किया, और ये नहीं किया तो दिक्कत है फिर। ये नहीं किया तो दिक्कत है फिर, तो कितने ही पढ़ ले हम, सिर्फ वो थ्योरी रह जाएगी, तो मतलब नहीं ना। पढ़ क्यों नहीं है, डॉक्टर के पास गए क्यों थे, प्रिस्क्रिप्शन क्यों लेके आए थे, कि हम अपना उपचार करें। तो उपचार तो स्वयं को, ट्रीटमेंट तो, दवाई तो स्वयं को लेना पड़ेगी ना, तो ये दवाई है तो स्वयं को लेनी ही पड़ेगी, डॉक्टर थोड़ी ले पाएगा आपके बदले की, ये स्वयं को लेना पड़ेगी। तो हमारी श्रद्धा कहाँ चलायमान हो रही है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं ये विचार करना स्वयं। कहाँ मैं विषयों में आसक्त हूँ, क्या मैं भोगों में आसक्त हूँ, क्या मुझे पुरुषार्थ की कमी है। क्या मैं ऐसा करूंगा तो लोग ऐसा बोलेंगे कितने धर्मात्मा हो गए तुम तो, है मुनि क्यों नहीं बन जाते हो फिर, ऐसा बोलना शुरू कर देंगे क्या। अरे अपने को पड़ी क्या लोगों की, हाँ। अरे हमने व्यापार शुरू किया था तो सोचा था कि लोग क्या बोलेंगे, जब हमने धन ज्यादा कमाया तो सोचा था लोग क्या बोलेंगे, जब इतनी नौकरी हमने चेंज कर ली 4-5, तुमने सोचा कि लोग क्या बोलेंगे, सैलरी बढ़ती रही, पैकेज बढ़ता रहा, तुमने सोचा लोग क्या बोलेंगे, इतने क्या उड़ा लिया पैकेज तुमने। मतलब बाकी दुनिया के काम में लोगों की नहीं पड़ी, और धर्म का कार्य करने यहाँ तो लोगों की पड़ी, ये क्या बात हुई। चलो अपन आगे चलते हैं, अपन तो अपने मुद्दे पे आते हैं। अब क्या है, अद्वैत, द्वैत से मतलब जहाँ पे द्विपना है, दो पना है, वहां से एक पने की तरफ एक मेक हो जाए, क्योंकि तो एक मेक नहीं हो ना, हम बोल रहे हैं कि किसका रहना चाहते हो, अब रहो, फिर रहना चाहते हो उसके साथ तो एक मेक होके रहो। ज्ञान के साथ में एक मेक होके रहना चाहता हूँ, ज्ञान मुझे पसंद है, तो ज्ञान के साथ एक मेक होके कैसे रहा जाता है, कैसे अनुभव किया जाता है कि मैं ज्ञान हूँ। नीचे लिखा पंक्ति में, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे, पढ़ते हैं मन इसको एक बार फिर से। निज माही निज के है तू निज कर आपको आपे गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मझार कछु भेद न रयो। तो ये दो पंक्तियां हैं, लेकिन अपन एक एक करके करेंगे वापस से, क्योंकि कुछ अंतर है दोनों में। ऊपर वाली जो पंक्ति है ना, देखो बता देता हूँ, मंत्र पहले खोल देता हूँ। ये ऊपर की 3 पंक्तियां लिखी ना, जो 3 चरण जो लिखे हैं, ये आपको करने योग्य कार्य है, और नीचे जो लिखा है वो तो प्रकट अपने आप हो जाएगा। हाँ, विषय पर जब साधन पड़ता है तब फल की उत्पत्ति होती है। तो जो ऊपर नीचे जो है ना, वो तो फल बताया है, चौथे चरण में और आगे के 2 छंदों में फल बताया है, लेकिन साधन क्या है और विषय क्या है वो ऊपर के 3 चरणों में बताया है। तो ये अंतर है, वो निज माही निज के हेतु और नीचे गुणगुणी, उन गुणगुणी ज्ञाता ज्ञान ये जो पंक्ति है ना, ये तो फल है, जो ऊपर क्या उसका फल ये निकला, और आगे जो बताने वाले हैं कि अकत आनंद लयो, फिर अंत अवस्था की प्राप्ति हो, फल है वो तो। लेकिन वो साधन क्या था और वो विषय क्या था, जिस पर जिसके कारण ये फल की उत्पत्ति हुई है, तो समझ में आया ना, साधन और विषय का मिला के फल की उत्पत्ति है। तो नीचे वाली पंक्ति में फल है, ऊपर वाली पंक्ति में साधन क्या है, क्यों कैसा आया वो फल। तो ये अंतर है दोनों, उन दोनों में, ठीक है। किसमें, चौथे चरण में और तीसरे चरण में। तो तीसरा चरण क्या लिखा है यहाँ पे, निज माही। अब क्या है कि 2 थे, अब 2 को मिला के एक, कैसे कि ये 2 नहीं है, ऐसा अनुभव हो रहा है मुनिराज को कि 2 नहीं है, ये तो एक ही है। तो एक कैसे हैं, उनको ऐसा अनुभव में आ रहा है, कैसा अनुभव में आ रहा है कि निज माही, निज में, निज के हेतु, निज के लिए, निज कर, मतलब निज से ही, आपको मतलब स्वयं को, आपो मतलब स्वयं ने ग्रहण किया। क्या लिखा देखो नीचे यहाँ पे, अपने आत्मा में, अपने लिए, अपने द्वारा, अपने आप को अपने से ग्रहण करते हैं। क्या क्या मतलब है इसका, तो ये मतलब समझते हैं क्यों ऐसा, क्या ऐसे क्या कहना क्या चाह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ ऐसा हो गया है, तो आज पाँच हो गया थोड़ा सा। तो खोलते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। एक काम करते हैं, देखो पूरा टच पैड तो चल नहीं रहा है, हालांकि जो चल रहा है मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, जो नहीं चल रहा है मैं यूज कर रहा हूँ। तो दूसरा कुछ साधन बनाते हैं अपन। हम्म, ये दिख रहा होगा आपको, एक सेकेंड। हाँ, तो अब क्या लिखा, निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो, ये लिखा ना, ये लगा लेना, मोबाइल में लगा लेना इसको, दिखेगा नहीं तो। अब वो जो विषय चल रहा है ना, उसको 1 सेकंड के लिए साइड में रखते हैं, अभी थोड़ा सा कुछ और नया विषय समझना पड़ेगा। अब वो क्या, वो अनुभव वाला जो काल था ना, वो वापस थ्योरी शुरू हो रही है, एक तरह से समझ लो आप, क्योंकि वो जो चल रहा है उसके लिए थोड़ी थ्योरी समझना पड़ेगी अपने को, तो मोबाइल में लगा लेना वो क्या है, ठीक है। तो अब षट कारक करके शब्द सुना होगा आपने, षट कारक,
कहीं सुना है षटकारक? क्या होता है षटकारक? सुना, ये छठी क्लास में सुना था हमको, संतोष जैन मैडम ने पढ़ाया था षटकारक संस्कृत में। क्या होता है षटकारक? सबको याद अभी 1 सेकंड में आ जाएगा। कर्ता ने, आ गया? बताओ ये किसका याद है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के के लिए अपादान, अपादान से, ये से के द्वारा है, से के द्वारा। आगे क्या है? होगी 5 विभक्तियां। अरे विभक्तियां समझिए ना अपन ने, वो शब्द षटकारक रूप। उसके बाद अपन संबंध आता है वैसे तो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, समझ लिख लेते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस संबंध काकी के और अधिकरण में पर। ये तो आप देखना, गूगल कर लेना, ये समझ जाएगा पूरा, ऐसा कैसे ये कर्ता ने कर्म क्या है, ये सब विभक्तियां लगाते हैं ना अपन। राम रामू रामा पढ़ा था ना मैंने, 7 विभक्तियां पढ़ी होगी आपको, याद होगी ना, बालक बालको। तो वो है ये, मतलब विभक्तियां हैं एक एक करके। ये अपन ने जब पहले दिन नमोकार मंत्र का अर्थ सीखा था, तो वहां पे ऐसा बताया था, क्या बताया था? नमो अरिहंताणम का क्या मतलब है। तो आज वो ले लेते हैं प्रसंग, ये सामने लिखा, लिख दिया ना आज प्रसंग, उसका है तो नहीं है, लेकिन निकाल लेते हैं यहाँ से। नमो अरिहंताणम ऐसा बोला था ना अपन ने, तो उसका अर्थ क्या निकाला था? अरिहंतों ने नमस्कार है, अरिहंतों को नमस्कार है, अरिहंतों से के लिए द्वारा नमस्कार है, अरिहंतों के लिए नमस्कार है, अरिहंतों से नमस्कार है, अरिहंतों का नमस्कार है, अरिहंतों पर नमस्कार है। बताओ भाई, नमो अरिहंताणम का क्या मतलब है? हाँ, तो जो विभक्ति लगाई है वहां पे, आणम प्रत्यय लगाया है, आणम प्रत्यय लगाया, अरिहंत में आणम प्रत्यय लगाया है। अकारांत पुल्लिंग की चतुर्थ विभक्ति का बहुवचन है। चतुर्थ विभक्ति कौन सी है यहाँ पे? संप्रदान के लिए। तो क्या लगेगा फिर? अरिहंतों, अरिहंत भी नहीं, अरिहंतों बहुवचन ना। अरिहंतों के लिए नमस्कार है, ये मतलब है उसका नमो अरिहंताणम का। आपको रिलेट हुआ होगा जिन्हें पहली क्लास याद हो जिसको तो। ठीक है, अब अपन ये तो अपन अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, ये षट कारक हो गए। अब इसमें क्या षट का, ये आप तो बोले षट, ये 7 चीजें लिखी हुई हैं, तो संबंध जो है ना, संबंध को हटा दो, कारक नहीं है। संबंध स्थापित करने के लिए था ये तो। अब इसमें आ जाओ कारक में। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, अब इसको समझते पहले एग्जाम्पल से, फिर लगाएंगे अपन जो अपन समझ रहे हैं उस पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल भैया फेमस उदाहरण जो है हमने ये पढ़ा था, विकास ने ऐसा पढ़ाया था। कर्ता ने मतलब कुम्हार ने घड़ा बनाया ना, कुम्हार ने। ठीक है, कुम्हार ने, अब जिस पे कार्य हो रहा है, जो बना है, मतलब घड़े को किसके द्वारा बनाया है? चाक के द्वारा। साधन का उपयोग किया ना, साधन करण साधन, चाक के द्वारा। किसके लिए बनाया? ग्राहक के लिए बनाया। किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। और क्या क्या करा? मिट्टी से अधिकरण, मतलब किस पर रखकर बनाया। तो साधन अनेक प्रकार के हो सकते हैं, अपन लिख लेते हैं। जमीन पर चाक रखकर बनाया ना, जमीन पर बनाया। ठीक है, अधिक कोई आधार भी तो होना चाहिए, जमीन पर बनाया। बन गया सेंटेंस सही सर। कुम्हार ने घड़े को चाक के द्वारा ग्राहक के लिए मिट्टी से मित्र बनाया। ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या है? कुम्हार ने, तो कुम्हार है कर्ता, घड़ा जो कार्य हुआ है वह है कर्म, जिसके द्वारा वह कार्य हुआ है वह है करण। चाक के द्वारा, चाक समझते ना अपन, वो क्या बोलते हैं चाक को? पॉटरी व्हील को क्या बोलते हैं, क्यों प्रासु? वो चाक कुम्हार इस पे बनाता ना, पॉटरी व्हील को क्या बोलते हैं? चाक। तो संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए मतलब ग्राहक के लिए, कस्टमर के लिए। ठीक है, और अपादान मिट्टी से। ठीक है, मिट्टी से बनाया और जमीन पर क्यों ना। ठीक है, इस प्रकार से 6 कारक है, 6 प्रकार से विभक्ति चलती है, 6 कारक सामने हैं। अपन क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे ये? क्योंकि ये जो सेंटेंस लिखा है ना, उसमें 6 कारक का उपयोग हुआ है। तो अलग अलग होंगे ना फिर, 6 कारक हुए ना, समझ ना क्या कह रहे हैं? 6 कारक हैं तो अलग अलग होंगे सब, कि मुझ में विषयों के कारण किसी तीसरी चीज से चौथी चीज प्रकट हुई, छठी चीज का आधार लेकर, ऐसा कुछ होता होगा है ना? ऐसी होता होगा ना, आनंद प्रकट करना है तो कैसे प्रकट करना है? हाँ, तो आत्मा में
विषयों का साधन लेकर, पड़ोसी के लिए, जमीन पर बैठकर भगवान की वाणी सुनकर आनंद प्रकट हुआ, ऐसा कुछ होता होगा? नहीं होता है? समझ में आ रही ना बात क्या कहना चाह रहे हैं? क्या होता है वो देखते हैं। वो जो सेंटेंस जो लिखा है ना सेंटेंस में, वो होता है निज माही निज के हे तू निज कर आपको आपे गए हो। छठ छह कारक लगाना है इस पंक्ति में अपने को। निज माही मतलब निज में कहाँ प्रकट हुआ? सुख, ज्ञान का जानना, अनुभूति कहाँ प्रकट हुई? निज माही, निज में। निज में मतलब अधिकरण क्या था उस ज्ञान का? अपन क्या है, अपन ज्ञान में लगा रहे हैं अभी। आप चाहो तो आनंद में भी लगा, क्योंकि क्या है कि भाई जो गुण है वो गुणी से भिन्न है ही नहीं ना। अब तो पहले तो अपन ने किसी कथनचित भिन्न बतलाया था, आप कथनचित अभिन्न बतला रहे हैं। तो आत्मा में से ज्ञान नाम के गुण नहीं है, आनंद भी है, सुख भी है, वीर्य भी है, लेकिन अपन ज्ञान से, क्योंकि अपन जो इक्वेशन लेके चल रहे थे ना स्टार्टिंग से, अपन वो ज्ञान की उपयोग की बात लेके चल रहे थे, ज्ञान के परिणाम की बात लेके चल रहे थे, तो इसलिए अपन ज्ञान में इसको हटा रहे हैं। आप सभी में से हटा सकते हो, ठीक है? तो ज्ञान किसमें हुआ? ठीक है, निज माही। ज्ञान किसमें, किसमें है ज्ञान? हाँ, अरे भैया हम अद्वैत से द्वैत से अद्वैत में चल रहे हैं, किसमें है? तो ऐसा नहीं है कि मैं अलग हूँ ज्ञान अलग है। निज में, ठीक है, निज माही। माही लिखेंगे यहाँ पे, निज माही कि निज में चल जाएगा? चलो निज में लिख देते हैं भैया अभी। आप, हाँ निज माही मतलब निज में, निज के अंदर मतलब वही निज माही, अधिकरण हो गया ना। निज माही मतलब मैं मुझ में ही हुआ, जो हुआ सब मुझ में ही हुआ, ज्ञान मुझ में ही हुआ है। हाँ, निज माही, निज के हेतु, किसके द्वारा हुआ है? किसके द्वारा हुआ है ज्ञान? कोई बाहर से आया था ज्ञान करवाने? इंद्रियां, इंद्रियां बनी थी करण, मन बना था करण। कौन बना था? करण। हाँ, ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त कारण तो होते, उपादान कारण क्या है? इतना तो डिफिकल्ट नहीं करते, चलो ऊपर। तो ज्ञान किसके लिए हो रहा है, किसके हेतु से हो रहा है? किसके द्वारा यहाँ पे आएगा? निज माही निज के हेतु, निज के हेतु किसके द्वारा हुआ? निज माही निज के हेतु आपको, किसको हुआ? कब आ रहा है? निज माही निज के हेतु, निज कर बच गया ना, निज कर, हाँ। निज कर किससे हुआ? किससे हुआ ज्ञान? मतलब मुझ में हुआ, मेरे लिए हुआ। नहीं, निज के हेतु, निज, एक मिनट इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। निज के हेतु, नहीं निज के हेतु यहाँ आएगा, देखते हैं, चलो उसके यहाँ लिखते हैं अभी। ये चलो वहीं लिखते हैं, देखते हैं अभी, आगे चलते हैं। तो बच जाएगा फिर पारिशेष न्याय से लगा लेंगे उसको। तो निज माही निज के हेतु निज कर, निज कर मतलब क्या होता है? तो किसके द्वारा? नहीं इसमें क्या लिखा है देख ही लेते ना, काय को कंफ्यूजन रखा हूं मैं। निज माही निज के हेतु मतलब जिस निज के लिए, ठीक है, आत्मा में निज के हेतु मतलब निज के लिए दिख रहा होगा आपको, निज के लिए। तो निज के हेतु में निज के लिए, यहाँ पे निज के लिए लगाना है आपको, हेतु में निज के लिए लगाना है, यहाँ आएगा ये, निज के लिए, ठीक है। और निज कर, निज कर मतलब किसके द्वारा हुआ? तो ये देखो, आपको वापस स्क्रीन दिखाता हूँ। निज, ये नीचे कर दिया, इसको ऊपर लिखा था निज के हेतु, उसे नीचे कर दिया। तो निज माही निज के हेतु, निज के हेतु मतलब किसके लिए हुआ? तो निज में हुआ, निज के लिए हुआ। तो मुझ में जो ज्ञान हो रहा है किसके लिए हो रहा है? जगत में पंडिताई करने के लिए हो रहा है। यहाँ तो लिखा है निज के हेतु। आगे चले। निज माही निज के हेतु निज कर, निज कर मतलब किसके द्वारा? तो निज के द्वारा कैसे हो रहा है ये ज्ञान? निज के द्वारा ही हो रहा है। सोर्स क्या है ज्ञान का? प्रकट कैसे हुआ? निज के द्वारा। तो ये ऐसा समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? यदि ज्ञान लेबोरेटरी में बना सकते तो हम बोलते दूसरे के द्वारा प्रकट हुआ। बन सकता है कि ज्ञान शाश्वत रूप से अस्तित्व विद्यमान है ज्ञान का? मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मेरा शास्त्र रूप से मेरे ज्ञान का और मेरा अस्तित्व विद्यमान है, कोई लेबोरेटरी में नहीं बना है ये ज्ञान। उस दिन ही बताया था कि माता के गर्भ रूपी लेबोरेटरी में नहीं बनता। तो हमको बताओ कि क्या खाया था जो बन गया? माने ऐसा क्या खाया है? तो हम भी टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको बनाते हैं, ज्ञान से ज्ञान ही ज्ञान दे। संभव है क्या? अनुभूति रहे उसमें। ठीक है, निज के द्वारा आपको, हम्म
अब आपको मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है, आपको अपने आत्मा को अपने से ग्रहण किया, अपनी आत्मा को अपने से, तो अपनी आत्मा को, कर्म को, निज निज माही निज के तू निज कर आएगा ना यहाँ पे, निज कर आपको, आपको, आपे, आपे एक बच जाएगा। हाँ इसमें षटकारक हालांकि है, लेकिन वो पंडित जी ने वहां पे एक छोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा है ये, क्या आगे देखो सामने लिखा है यहाँ पे। तो निज में निज के हेतु निज के द्वारा आपको, आपने आत्मा निज को निज ने ग्रहण किया। मतलब ज्ञान कैसा हुआ कि निज में हुआ, निज के हेतु हुआ, निज के द्वारा हुआ, निज को हुआ, जो निज ने ही जाना। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान जो है उससे मैं भिन्न नहीं हूं, मैं और ज्ञान मिलकर एक ही हो गए हैं। कहने का मतलब ये बतला रहे हैं यहाँ पे कि ज्ञान मतलब जो दो थे उसको मिलाकर एक कर दिया है यहाँ पे। ऐसी अनुभूति करी कि जो ज्ञान है मैं, मतलब मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही ज्ञेय हूँ, मैं ही, मैंने बताया था ना जो अभी, मैं ही प्रमाण हूँ, मैं ही प्रमाता हूँ, मैं ही प्रमिति हूँ, मैं ही प्रमा हूँ, मैं ही प्रमिति कर रहा हूँ। ये इस प्रकार से है कि मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ही ज्ञेय हूँ, मेरे कारण मुझ में ज्ञान हो रहा है, ज्ञान का सोर्स बाहर से नहीं आ रहा है। हाँ, तो उसका अनुभव करना है कि ज्ञान कि ये बात कैसी है, देखो समझना है यहाँ पे कि बात क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो हो रहा है सब मुझ में हो रहा है। जो यदि हो भी रहा है तो मेरे लिए हो रहा है, मेरे कारण से हो रहा है, मुझे हो रहा है, मैं ही उसका वेदन करने वाला हूँ, मैं उसको जान रहा हूँ, मुझे हो रहा है। कर्म रूप भी मैं ही हूँ, कर्ता भी मैं ही हूँ, कर्म भी मैं ही हूँ, करण भी मैं ही हूँ, संप्रदान भी मैं ही हूँ, उपादान भी मैं ही हूँ, और अधिकरण भी मैं ही हूँ। मैं मेरा अधिकरण हूँ। हम्म, ये समझ में आती है ना बात यहाँ से, मैं ही मेरा करता धरता, पर मैं मेरा काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। ये बात समझ में आ रही है यहाँ से। हम्म, तो इस प्रकार से ये षट कारक पंडित जी ने बताया है। कल इसको अपन और आगे देखेंगे कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं ऐसा षट कारक बोल के वो, कि क्या उससे होगा क्या। हम्म, शिवराय कारक लगाया ना कि मैं ही मेरा करता धरता हूँ, कहने का क्या मतलब है यहाँ से, अपन कल देखेंगे। आपने टॉपिक तैयार कर लेना भाई, जिन्होंने नहीं भेजे हैं टॉपिक अभी तक। हाँ, जल्दी नंबर आ जाएगा ऐसा लगता है अब तो। ठीक है, चलिए। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सभी, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं, तीन को स्वरूप जानी राग ते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।